अच्छा।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आरती, गुड इवनिंग अबुल, गुड इवनिंग अब्दुल, आदित्य, आलोक, अपूर्वा, गुड इवनिंग। अरसलन, नंदकिशोर, पूजा, गुड इवनिंग प्रफुल सर, सुहास, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमोल। सो आप सब लोगों ने जो हमारा जो कल का जो रिकॉर्डिंग सेशन था वो देख लिया? यस प्लीज टाइप यस अगर रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों ने देखा है। हाँ सर। 5 मिनट वेट करते हैं और कुछ लोग ज्वाइन होने के हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए है या फिर जो डिग्री परसू कर रहा है, फाइनल ईयर में है, उनके लिए। तो आप में से कोई है ऐसा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जिनको 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है? प्लीज मेंशन। क्या सभी फ्रेशर है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं? यस सर। प्लीज टाइप यस। ये सर। बस पूजा, अ, आदित्य, अब्दुल, राहुल। ओके। यस। अरसलन कबीर, कंप्लीटेड डिग्री। ओके, कंप्लीट डिग्री। सुहास, प्लीज म्यूट योर माइक। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पासिंग ईयर मेंशन कर सकते हो, जितने भी लोग डिग्री पास आउट है? प्लीज टाइप, अगर आप 2020 से पास आउट है तो 2020 टाइप कीजिए, 2022 से पास आउट है तो 21 पास आउट। जी, राहुल 2022, आरती यादव 2022, ऋतुजा 2021, आदित्य ओके 2021 एंड अदर 20 लोग यहाँ पे ज्वाइन है। ओके, 2019, 2021, ओके 2021।
2021 का पास आउट हो आप लोग, कुछ लोग इनमें से मैं देख पा रहा हूँ, कुछ लोग 2019 से भी पास आउट है। आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अभी तक का कोई इंटर्नशिप या कुछ एक्सपीरियंस है? एटलीस्ट इंटर्नशिप भी किया है आपने कभी? राकेश कुमार, ओके। ऋतुजा ने इंटर्नशिप किया है। यस, सागर पाल have 6 months of experience internship. So one for internship, okay. Training from institute, yes. हमारा जो प्रोग्राम है इसके बारे में हम आगे आने वाले सेशन में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है प्रफुल्ल सर, उनके उनके जो टेक्निकल सेशन हमारे साथ होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्चुअली हमारे जो प्रफुल्ल सर है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नेटवर्क सॉल्यूशन एंड सर्विसेज के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं और उनको मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और हमारे पास अभी फिलहाल में लोकल क्लाइंट्स के साथ-साथ कुछ अब्रॉड के जो क्लाइंट्स हैं वो भी वर्क करते हैं, उनके प्रोजेक्ट हमारे पास रनिंग में है। हमारे यहाँ पे अभी पीएचपी, एंगुलर, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस इनके ऊपर प्रोजेक्ट अभी फिलहाल में अवेलेबल है। अगर किसी की खास रिक्वायरमेंट है मतलब पाइथन या और कोई स्पेशल लैंग्वेज तो अभी फिलहाल में हमारे पास पाइथन के ऊपर वर्क नहीं है। हम आपको अभी यहाँ पर जो टेक्निकल सेशन में जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है उन लैंग्वेजेस के ऊपर है। तो ये जो टेक्निकल सेशन है इसके बाद हम आपको कुछ टूल्स इंस्टॉलेशन का टास्क प्रोवाइड करेंगे और टूल्स इंस्टॉलेशन से देने के बाद हम आपको कुछ डेमो प्रोजेक्ट भी असाइन करेंगे जिससे आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकोगे। तो क्या आप हमारे साथ लाइव प्रोजेक्ट पर जो हम डेमो सेशन असाइन करेंगे उनके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है? Yes, sir. Yes, sir, ready. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू Yes, yes, फॉर sir. योर Yes, sir. यस। एक्चुअल में सब लोगों का मतलब अभी जिनके भी 1 साल या 2 साल हो चुके हैं पास आउट होके, बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन यही है कि इंडस्ट्री में वर्क किस तरह से करता है। तो हमारा जो कल का जो सेशन था वो भी उसी के रिगार्डिंग था कि इंडस्ट्री में किस तरह से वर्क चलता है और हमारा प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं है, सबके पास नॉलेज होता है। चाहे 10% हो, 20% हो, 30% हो या 60%, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सही मायने में हमारे पास कुछ काम होना ज़रूरी है। वो काम जो है, वो जब तक आपके पास नहीं होता, आपको जब तक आपको कोई बोलता नहीं है कि इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, इस तरह से आपको मेनू बनाना है, इस तरह से पेज डिज़ाइन करना है, तब तक आप वो जो नॉलेज है अपना वो सही मायने में यूज़ नहीं कर सकते। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली में ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि हम खुद के मन से अगर प्रैक्टिस करने जाए तो करें तो क्या करें? शुरुआत कैसे करें? कहाँ से करें? जब तक हम किसी और के लिए काम नहीं करते, जब तक किसी और के प्लानिंग के हिसाब से हम अपने आप का जो कोडिंग है वो यूटिलाइज़ नहीं करते, तब तक हमारा आउटपुट जो है वो नहीं निकलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं मतलब उसने टेक्नोलॉजी सीख लिया फिर उसका एम ही ये होता है कि मैं ये टेक्नोलॉजी तो सीखूँगा लेकिन मैं डेवलप जो करूँगा वो खुद के लिए करूँगा। ये बहुत ही कम लोग करते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का अप्रोच यही होता है कि मैं किसी और के लिए काम करूँ। तो इसीलिए हमारा जो डेवलपमेंट का जो Hello, नॉलेज है वो उस sir. लेवल तक जाता नहीं है, बढ़ता नहीं है Sir, क्योंकि your voice is हमने बहुत सारी चीज़ें breaking. थ्योरेटिकली पढ़ ली है लेकिन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो हमारा जो नॉलेज है वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो
मैं हमारा जो प्रोग्राम है वो 100% प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ही बेस है। हम 100% प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपको देते हैं। तो इसको लेकर आपको कुछ डाउट भी होंगे तो धीरे-धीरे क्लियर करेंगे हम। तो सबसे पहले हम हमारे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है प्रफुल्ल सर, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा हमारे आगे के सेशन के लिए। वो आपको टेक्निकल चीज़ें बताएँगे और बाकी का जो नॉलेज है टेक्निकल के अलावा हम आपको देंगे। तो वेलकम प्रफुल्ल सर। सो आप कंटिन्यू कीजिए अभी। हाय एवरीवन। हेलो सर। हेलो, ये बहुत सारे लोग Good ज्वाइन evening, हुए sir. हैं। गुड इवनिंग। तो मैं इंट्रोडक्शन सेशन नहीं लूंगा क्योंकि सारे लोगों का अगर इंट्रोडक्शन लेने बैठे तो आगे हमारा सेशन में कुछ भी आपको जो भी नॉलेज देना है वो पूरा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके है आपका इंट्रोडक्शन Okay, sir. सेशन सर ने ले लिया है? ठीक है, Yes, sir. मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बता देता हूँ अभी कि आई एम नॉट योर टीचर। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं कुछ भी, मैं आपको मेंटर करूंगा। जो भी डेवलपमेंट है, जो भी काम करने हैं आईटी इंडस्ट्री में, कैसे वर्क होता है, ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ मेंटर एज अ मेंटरशिप गाइड करूंगा आपको। मैं आपको सिखाऊंगा नहीं ये यहाँ पर सिंटेक्स यूज होते हैं, ये यहाँ पर ये चीजें यूज होती है, ये नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। ये आपको खुद सीखना है। कहाँ से सीखना है वो मैं चीजें आपको बताऊं। ठीक है, आपको कभी भी आप अगर आईटी इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो वहां पर एक चीज समझ लेना, कोई बंदा सिखाने वाला नहीं रहता। वो आपको बंदा बोलता है कि आपको ये यहाँ से मिल जाएगा, वो वहां से मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लो। क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग ग्रेजुएट है। ठीक है, सारे लोगों को टेक्नोलॉजी क्या होती है वो मालूम है, गूगल से एरर कैसे फाइंड आउट करने हैं, काम कैसे करना है, ये सारी चीजें मालूम। ठीक है, आपके सबके पास नॉलेज है, बट वो नॉलेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो चीजें नहीं मालूम। क्योंकि कोई भी क्लासेस में, टीचिंग क्लासेस में वो बताते नहीं कि यूटिलाइजेशन कैसे करना। ठीक है, इतना समझ रहे, यहाँ तक ओके है सबको? Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताऊंगा मैं आपको। देखिए, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा ज्यादा ओपन है क्योंकि बहुत सारी चीजें ओपन होके रहती है, मेरे इसमें काम चालू रहता है, तो मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ इसको। केस है, ठीक है। तो मैं एक मेरा नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, आपको वन बाय वन मैं बता देता हूँ चीजें। ठीक है, सॉरी, नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो नोटपैड प्लस प्लस मैंने अभी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, आप यस नो चैट में ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स की जरूरत है, तो मैं आपको पूछूंगा यस और नो, आपने जवाब देना है इसमें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है, मैं एसडीएलसी आपको बताऊंगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस रहती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोसेस। ठीक है, उससे भी पहले मैं एक बात बताऊंगा, सबको पूछूंगा मैं कि डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे? किसी के पास नॉलेज हो तो चैट में डाल सकते हो लोग। चैट का विंडो आपकी तरफ ओपन ही रखो। ठीक है, किसी को अगर नॉलेज है तो वो बताएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ग्रेट, आलोक ने बताया रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज रहती है रिक्वायरमेंट क्या। ठीक है, उसके बाद क्या चीज रहती है हम वो लिखते जाएंगे। सेकंड चीज क्या रहती है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, सेकंड चीज है डेवलपमेंट। आदित्य ने बताया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी जरूरी है। मैं इसका सीक्वेंस बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, और कोई बता सकते हैं? फाइंडिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज ट्रू। फाइंडिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, फाइंडिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी। बेस्ट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या तो हम ये भी बोल सकते हैं उसमें कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी को अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं।
ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर कंपनी, ठीक है, क्योंकि कंपनी है, कंपनी खुद का तो फायदा देखेगी, ठीक है, तो वो कंपनी चूज करती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करना है। यस, टेस्टिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड और इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एक चीज मुझे कोई बता सकता है कि सॉरी, डेवलपमेंट और कोडिंग में क्या फर्क है? कोई बता सकता है मुझे डेवलपमेंट और कोडिंग में क्या फर्क है? और डेवलपमेंट और कोडिंग दोनों एक ही चीज है, कोई बता सकता है? ठीक है, मैं इसमें बता देता हूँ आपको। डेवलपमेंट और कोडिंग ये दो अलग अलग पार्ट, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है कि हमें हम क्या करते हैं कि जो भी कोड हमें लिखना है उस कोड का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उस कोड को कैसे लिखना है, उसकी स्क्रिप्ट, यानी आप समझ लो कि एक A+B का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। A+B का प्रोग्राम सिंटैक्टिकल लिखना, दैट इज कोडिंग, ठीक है। उस प्रोग्राम का लॉजिक लिखना, दैट मीन्स अ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस आता है हमारे, कैसा कोड लिखना है, कितने लाइन का कोड होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आती है डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग यूज होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए यूज होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट होगा हमारा कोडिंग, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में टेस्टिंग, और उसके बाद रहता है मेंटेनेंस, ठीक है। ये कोई अलग अलग चीजें भी बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। इसका नॉमेनक्लेचर भी अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो नॉमेनक्लेचर रहे वो नॉमेनक्लेचर बेस्ट नॉमेनक्लेचर, ऐसा नहीं है। बीच में वो कोई भी चीज, कुछ भी चीजें डाल देती है, ठीक है। टेस्टिंग को वो दूसरा नाम, टेस्टिंग और डेवलप मेंटेनेंस एक चीज में ले सकते हैं, डेवलपमेंट एंड कोडिंग एक चीज में ले सकते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, आपको जो अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड है आपकी बेस्ट टेक्नोलॉजी फाइंडिंग, थर्ड में आएगा डेवलपमेंट, फोर्थ में आएगा कोडिंग, फिफ्थ में आएगा टेस्टिंग, और लास्ट में आएगा मेंटेनेंस। ऐसा भी हो सकता है 5 ही टॉपिक हो सकते हैं। फाइंडिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर ले सकते हैं तो वो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट एंड कोडिंग एक में ले सकते हैं तो वो एक ही हो जाएगा, 4 ही टॉपिक हो जाएंगे हमने, ठीक है। दैट इज सिखाने के पार्ट होते हैं, हर किसी के अलग अलग सिखाने के पार्ट है। मेरा बेस्ट वे यही है कि आपके तरफ से जो भी मिल रहा है उसको सिखाए, आपको जो मालूम है उस हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। ये 5-6 चीज आपको समझ में आ गई, ये 6 चीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मैंडेटरी होती है, इतना मालूम हो गया आपको, ठीक है। यस सर। कोई ओके डाल दो, ठीक है, एक ने भी डाला तो चलेगा, ठीक है? तो वो रिस्पॉन्स हो जाता है। मुझे क्या होता है कि मुझे ज्यादा प्रवचन देना अच्छा नहीं लगता, किसी की तरफ से अगर रिस्पॉन्स आए ना तो वो मेरे लिए अच्छा लगता है कि नहीं, कोई तो भी सुन रहा है मेरी बात, ठीक है। तो ये चीज ओके, ठीक है। तो अभी इसमें मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या रहती है, परसेंटेज में बताओ कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग का हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितना परसेंट वैल्यू है, कोई बता सकता है? सर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सर आई थिंक 70% रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, मैं इसको 70% लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी, सर अप्रोक्स 5 to 10%। 10% लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सर 10%। 10%। और कोडिंग, कोडिंग आउट ऑफ 100 या अदर। ये पूरा आउट ऑफ 100 हो गया ना, 70% रिक्वायरमेंट 2%. है, ये 10 ओके 10 ये सर रिक्वायरमेंट गैदरिंग 50%। ओके, इसको 50% कर दिया हमने, ठीक है। इसको सर ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग 20, पूजा 20% बोल रहे हैं, कोडिंग 20%, यस पूजा, नो सर। ओके। कोडिंग कितने परसेंट रहती है? सर यस सर 20%। कोडिंग 20%, ठीक है, मैं 20% लिखता हूँ। शायद रश्मि का कहना है कि 40% होते हैं,
तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं 20% लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी कितने बचे हमारा टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए? बचे हमारे 10, 20 और ये 90, ये मैं 5% लिखता हूँ। ठीक है, ये 5%। ठीक है, ये सारा कुछ गलत है। ठीक है तो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज जो है, यस, कोडिंग हम 5% ले सकते हैं। ठीक है, राइट, सूरज ने बताया। ठीक है, 5%। मैं उससे भी कम गिनता हूँ कभी कभी तो। ठीक है, बट सूरज ने बताया तो इस हिसाब से ये टेंटेटिव है, ऐसा नहीं मैं 100% बोल रहा हूँ। टेंटेटिव यूज होता है क्योंकि किसी का भी कैलकुलेशन जो है वो 100% नहीं होता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इस वजह से ये टेंटेटिव है। बट आप इसको 20 लिखोगे तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, 20 तो नहीं होता है। ठीक है, ये वैरी होता है 0 to 5% के बीच में। ठीक है, कोडिंग टेस्टिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये 40% तक वैरी होती है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये दोनों मिला के मैं 40% लिख रहा हूँ। ठीक है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये 45 हो गया हमारे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग है हमारा 30%। ठीक है, एक एवरेजली पकड़ के चलता हूँ मैं। और फाइंडिंग डे बेस्ट टेक्नोलॉजी भी उसमें ही कंसीडर कर लिया मैंने। ठीक है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता हमारा। और जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, ये 45 हो गया। ठीक है, तो सॉरी ये गलत है, मैं मेंटेनेंस को 10% डाल देता हूँ। और ये हो गए हमारे 55%। और ये डेवलपमेंट ये 35 कर लेते हैं। ठीक है, ये 55 हो गया, यानी डेवलपमेंट हो गया 10%। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी सबसे जरूरी चीज जो हम हमारे डेवलपमेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटाइल ध्यान में रखो, ये इसी के रेंज में सबका वैरी होता है। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया सबको? ऐसा नहीं, यहाँ पर आप 35 भी लिख सकते हैं, इट इज बेस्ट। ठीक है, आपको आपने अगर 35 भी लिख लिया टेस्टिंग का, तो ये 5-10% का वैल्यू होता है। बट इसको आप 70% लिखोगे, इट इज नॉट वैरी। ठीक है, ये 70% हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना ध्यान में रखो। तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा चीज पर हम किस चीज पर ध्यान देते हैं? सबसे ज्यादा कोडिंग पर, बराबर है। आप जो सीख रहे हैं, जावा, ठीक है, एंगुलर, ठीक है, पाइथन, जो भी चीज है पाइथन। ठीक है, उसके बाद आ रही हमारी आप एक डॉट नेट बोलो। ठीक है, उसके बाद सी, उसके बाद C++। ठीक है, जितने भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो, ठीक है, वो कितने परसेंट के लिए सीख रहे हो? 4% के लिए। ठीक है, सी शार्प ले लो, अभी सी शार्प डाला है, सी शार्प ले लो। ठीक है, सी शार्प, ये सारे जो सीखते हैं ना हम, जावा, एंगुलर, पाइथन, डॉट नेट, C++, ये सारे सीखते हैं हम सिर्फ 4-5% के लिए, और बाकी बचता है हमारा 95%। तो 95% के लिए हम मेहनत ही नहीं करते, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं हम 5% के लिए। क्या? तो हमें डेवलपर बनना है। ठीक है, डेवलपर बनना है, बट आप बन के रह जाते हो कोडर। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? आप बनना चाहते हो डेवलपर, बट आप बन जाते हो कोडर। किसी भी आईटी इंडस्ट्री के जो भी प्रोफाइल रहती है आपकी, वहां पर कहीं पर आपको ये कोडर चीज नहीं लिख के रहती। क्यों नहीं लिख के रहती? क्योंकि उनको डेवलपर चाहिए होते, बट मिलते हैं उनको सबको कोडर मिलते हैं, डेवलपर किसी को नहीं मिलते। ठीक है, तो वो उसके बाद वो उनको सिखाने में लग जाते हैं। जो भी आपको एक्सपीरियंस आता है वहां पर जाने के बाद, फ्रेशर बन होने के बाद जो भी एक्सपीरियंस आता है, उससे आप बनते हो उनके डेवलपर। और जब आप स्टार्टिंग में जाते हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, तो एक लैंग्वेज लेके जाते हो आप। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हेलो, सॉरी गाइस, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये था। ठीक है, तो आप बन के रह जाते हो
कोडर, और आपको जो भी कंपनी चाहिए वो कंपनी जो रहती है उनको चाहिए रहते हैं डेवलपर, ठीक है। तो आप सिर्फ 5% के काम के लिए पूरा लाइफ जो है इंजीनियरिंग भी कर लेते हो, सारी चीजें। बट आपने कभी देखा है, कभी इंजीनियरिंग या एमसीए में सबसे ज्यादा पढ़ाई वाली चीज क्या होती है? सबसे ज्यादा क्या पढ़ाते हैं आपको? अभी कोई भी किसी भी इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल में ही जावा, पीएचपी, ये सारी चीजें रहती है। बट आपने कभी सोचा है कि उनके सब्जेक्ट के अंदर हमें कभी कहीं भी आपको जावा सिखाया या .NET, ये सारी चीजें सिखाने नहीं रहती इंजीनियरिंग में खासकर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो आपको सबसे ज्यादा क्या सिखाया जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सबसे ज्यादा सिखाया जाता है, ना कि आपको सी .NET ये कॉलेज में सिखाया। बट हमारे जो क्लासेस रहते हैं ना, ज्यादातर बाहर के क्लासेस रहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं ना, ये लैंग्वेजेस को देते हैं। ये लैंग्वेजेस क्या होती है, 6 और 6 महीने 8 महीने में चेंज हो जाती है। 6 महीना, ठीक है, समझ लो कि कहीं कहीं अच्छी अगर टेक्नोलॉजी रही तो वो ज्यादा से ज्यादा चलती है 10 साल 15 साल, ठीक है, 10 years 15 years। जैसे जावा ने अभी तक राज किया, जावा चली हमारी कम से कम 20 साल चली है, ठीक है। जावा ने 20 साल राज किया है टेक्नोलॉजी के इस पर, ठीक है। अभी बूम में आई है पाइथन, ठीक है। पाइथन सबसे ज्यादा बूम में है, पाइथन पर सब काम कर रहे हैं। ये जाने के बाद अभी गो लैंग्वेज आएगी, सबसे ज्यादा लोग गो लैंग्वेज पर काम करेंगे। तो आप कौन सी लैंग्वेज सीखोगे काम करने के लिए? हर बार आप एक टेक्नोलॉजी सीखोगे और उसके बाद नई टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू कर दोगे? तो ये आपका प्रॉब्लम जो है ना, ये इसमें जब आप टेक्नोलॉजी सीखोगे ना, तो वो प्रॉब्लम, आपको टेक्नोलॉजी नहीं सीखना है आपको काम कैसे करना है सीखना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी कोई भी आपको ग्रैब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 1 month, ठीक है। 1 month में आप कोई भी टेक्नोलॉजी का सिंटैक्स सीख सकते हो इन 1 month, सिंटैक्स, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? सिंटैक्स सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 month लगता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन वो 6 महीने में कर लेता है। 6 month में वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चालू कर देता है, ठीक है। तो एक चीज समझ लेना है आपको, कि तो इम्प्लीमेंट जो करना है हमें 1 month में जब हम काम करेंगे ना, सिर्फ 1 month उस पर किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए डालेंगे ना, तो वो 6 महीने में आप उस टेक्नोलॉजी के मास्टर बन जाते हो, ठीक है। बट ये सारी चीजें आप कर रहे हो 5% के लिए, दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए इनफ नहीं है। आपको कैसा है कि आपको पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 100% डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ठीक है। और ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपको एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस से आती है। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग देने के लिए नहीं भेजेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो रहेगा वो बंदा वो टेस्टिंग नहीं करेगा या मेंटेनेंस में नहीं भेजेगा। ये पूरी प्रोसेस जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, ठीक है। जो उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है वो बताता है, और ये सारा काम करने के लिए उसको जो मिलता है वो सबसे तगड़ी सैलरी मिल जाती है। तो आप जैसे ही देखो, अभी से अगर टारगेट रखोगे ये सारी चीजें करने का, तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हो आगे चल के, ठीक है। बट शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में आपको इसी से ही स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। इससे अगर आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक पहुंच सकते हो किसी भी कंपनी में इन्वॉल्व होने के लिए, सबसे यहाँ पर, ठीक है। बट कई कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो सिर्फ यही पर काम कर लेते हैं, ठीक है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। सिर्फ कोडिंग कोडिंग, कितने साल तक कोडिंग करेंगे, ठीक है। उनको इस लेवल पर घुसना ही पड़ेगा। तो हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सब लोगों को कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, डेवलपर की, इसकी डेवलपर की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि सबसे जरूरी चीज क्या है आपको, कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है, ना कि कोडिंग, ठीक है।
कोडिंग कोई भी कर लेगा, क्योंकि 6 महीने में 7 महीने में कोई भी लैंग्वेज सीख के कोडिंग कोई भी कर लेगा। आपको सीखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है और कैसे वो बनाया जाता है। ठीक है, अभी तो एआई टूल भी आ गए हैं डेवलपमेंट के लिए। आपने कभी देखा है किन किन लोगों ने एआई टूल को यूज किया है डेवलपमेंट के लिए? ओपन एआई किसने यूज किया? ओके, आई थिंक सागर ने यूज किया है। हाँ, चैट जीपीटी, यस यस, चैट जीपीटी से हम सागर ने शायद से वो डेवलपमेंट किया। ठीक है, आगे चल के क्या होगा, मैं एक चीज आपको अभी बता देता हूँ, ये आगे फ्यूचर होने वाला है हमारा सभी का, कि हम कोडिंग नहीं करेंगे, कोडिंग करेगा रोबोट। ठीक है, हमारा काम कौन करेगा? तो रोबोट करेगा। अभी आप क्या काम करोगे बताओ मुझे अभी। ठीक है, अगर आपका काम रोबोट करने लगा तो आप क्या काम करोगे? क्योंकि सिंटैक्स से तो लिखने हैं, और सिंटैक्स में रोबोट हम जितना काम करेंगे उतना तो वो रोबोट कर लेगा। उस रोबोट अच्छी तरह से सिंटैक्स लिख लेगा और उसमें 0 एरर के साथ। ठीक है, 0 एरर के साथ वो सिंटैक्स लिख लेगा। तो हमारा क्या काम है अभी, आप बताओ मुझे। ऐसा कौन सा काम है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम कर सकते हैं और रोबोट नहीं कर सकता? कोई बता सकता है? लॉजिक, दैट्स द थिंग। ठीक है, Yes. ये लॉजिक रोबोट नहीं बना सकता, वो लॉजिक हमें ही बना पड़ता है। ठीक है, और वो लॉजिक आता है हमारा डेवलपमेंट में। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 10%। ठीक है, 10% में हम आ गए। ठीक है, 10% में हम आ गए। अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी हम कर सकते हैं। डेवलपर रोबोट कर सकता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। उसको जो एक्स्ट्रा कलर के अलग अलग तरह के हम उसको क्वेश्चन करेंगे क्लाइंट को, उस हिसाब से वो रिक्वायरमेंट देगा। अगर रोबोट क्या है, 3-4 चीजें बोलेगा और 3-4 चीजों पे क्या ही रिक्वायरमेंट ले लेगा, बट उनका फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं, इस हिसाब से हमें डेवलपमेंट करना है। इस हिसाब की जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो ह्यूमन ही ले सकता है, रोबोट नहीं ले सकता। इसके लिए हमें डेवलपर की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर वो रोबोट काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर आते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 मैं इसको एलेबोरेट करूंगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो रहता है वर्ड का रहता है, कई जगह पर एक्सेल में भी रिक्वायरमेंट लेते हैं, और उस रिक्वायरमेंट को हम 1 टेंटेटिव लाइन में लिखते हैं। तो उस तरह का मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। हमारे पास हम एक चेस एप्लीकेशन अभी नया आया है। ठीक है, तो चेस एप्लीकेशन के अंदर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, ये मैं ओवरऑल आपको नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि कैसा है कि 1 घंटे के सेशन में मैं आपको सारा कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे के सेशन में आपको जितना हो सके मैं उतना नॉलेज दे रहा हूँ और ओवरऑल दे रहा हूँ। उससे क्या होता है कि आपको ये चीज मालूम पड़ जाती है कि किसमें क्या क्या चीजें की क्या कौन से चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है चेस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसे सीजे लेके जाती है। ठीक है, और इसका कंटेंट रहता है कि किसने रिव्यू किया है, इनिशियल ड्राफ्ट किसने बनाया है, ठीक है, ऑथर कौन है, रिव्यू किसने किया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें पर्पस क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, उसके बाद स्कोप क्या है, डेफिनेशंस क्या है, उसके बाद रेफरेंसेस हमने कहाँ से लिए हैं। ठीक है, ये जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी ने भी कोर्स किया होगा या इंजीनियरिंग की होगी, एमसीए किया होगा, तो उन लोगों को मालूम है ये यूज केसेस क्या होते हैं, इन चीजों की सच में जरूरत पड़ती है। बट ये हम भूल चुके हैं। सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे ही पास आउट हो जाते हैं तो कोई ना कोई तो भी कोर्स के पीछे लग जाते हैं और वो कोर्स सीख लेते हैं और कोर्स के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के लिए हमें वो चीजें की जरूरत पड़ती है। हम सारा कुछ टाइम वेस्ट कर लेते हैं जावा सीखने में, एंगुलर सीखने में, पीएचपी सीखने में, ये सारी चीजें में, और इस पर ध्यान ही नहीं जाता। लास्ट में जब हम किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, वहां पर हमें लगता है अरे नहीं, ये चीज अगर हमने की होती तो अभी हमें जो एरर आ रहा है, वो जो पॉसिबल एरर आ रहा है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। मैं आपको
कहीं से भी करके एक कोई भी कोर्स में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 दिन में 3 महीने में मैं आपको सिखा दूँ, बट उस कोर्स के जरिए आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। हो सकता है 3 महीने में एक कोर्स सीखने के बाद वो जो कोर्स है या वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पर काम ही करना बंद हो जाए। ठीक है, अभी सी और C++ पे कोई काम नहीं करता। आप यहाँ से 10 साल बाद का फ्यूचर देखो कि यहाँ से 10 साल बाद का फ्यूचर क्या है। ठीक है, अभी देखो सी लैंग्वेज आ गई हमारी, नॉर्मली हम समझ लो कि सी लैंग्वेज बहुत पुरानी लैंग्वेज है और उसके बाद C++ आया। वो उस लैंग्वेज पर अभी 4 साल पहले से कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, इससे पहले जावास्क्रिप्ट थी, जावास्क्रिप्ट पर अभी कोई काम नहीं कर रहा है, सारे लोग आ गए टाइपस्क्रिप्ट पर, एंगुलर पर, रिएक्ट पर। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज पर आ गए। अभी जावा पर सबसे कम प्रोजेक्ट हो रहे हैं, पाइथन पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बट चेंज नहीं होगा तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, तो उसके लिए किस किन चीजों की जरूरत लगेगी ये हम आपको बताएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, हम आगे बढ़े। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है ये सारे लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की कहाँ पर जरूरत पड़ती है वो समझ लो आप, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप। ठीक है, आपको मैं 101% बताता हूँ, जब तक आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, किसी भी कंपनी में, और ये डॉक्यूमेंट बनता है सबसे पहले। तो आपको, आप जब कोई भी बड़ी कंपनी पे जाओगे ना तो वहां पर आपको डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ होगा। ठीक है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, सिर्फ आपको एक छोटा सा पोर्शन लेना है और उस पर चेंजेस करते जाना। ठीक है, बट आप सीखोगे नहीं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से बना है, इस प्रोजेक्ट का ओरिजिन क्या है, रिक्वायरमेंट कैसी ली है, ये चीजें नहीं मालूम पड़ेगी। बट हमारी कंपनी में आप लाइव प्रोजेक्ट पर वर्क करोगे और वो भी स्टार्ट फेज से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको शुरुआत कहाँ से होगी, भले ही टाइम लगेगा बट आपको शुरुआत मालूम होगी कि यहाँ से शुरुआत होती है। जब आप बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहां पर आपको डायरेक्टली एक छोटी सी मॉड्यूल पे बताया जाएगा, बट उसका ओरिजिन आपको नहीं मालूम होगा कि वो उनका मॉड्यूल कहाँ पर यूज हो रहा है, कौन कौन से क्लाइंट यूज कर रहे हैं, वो भी नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है तो इतनी ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और सर, हु इज द प्रोवाइड SRS? यस SRS भी हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कैसा है कि हम डेवलपर को ये सारी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एज ए डेवलपर यानी कोडिंग के लिए रखा है, आपको मैं इन सारी चीजों में, क्लाइंट इंटरेक्शन भी होता है आपका क्लाइंट के साथ। ठीक है, जो भी लाइव क्लाइंट है ना उनके साथ आपका कम्युनिकेशन भी रहेगा। ठीक है, एज ए डेवलपर। ठीक है, कोई कोई चीजें वो डायरेक्टली डेवलपर से कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट, तो उन सारी चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अभी नहीं रहेगा बट 1-2 महीने होने के बाद, 3 महीने होने के बाद, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में आपको भी उतना नॉलेज नहीं रहता है कि उनसे क्या बात करें, रिक्वायरमेंट कैसी ले, ये सारी चीजें नॉलेज नहीं रहती। तो ये हर सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजों में इन्वॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेजेस में इन्वॉल्व किया जाएगा प्रोजेक्ट में, उसके बाद एक 15 दिन 20 दिन होने के बाद आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ चीजें हमें चेक करने के लिए यूआई डिजाइन कैसे रहती है, यूआई डिजाइन कैसे मिलते हैं, इसमें सारी चीजों में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद की स्टेप आती है हमारी फाइंडिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर सिंपल बता देता हूँ कि फाइंडिंग बेस्ट टेक्नोलॉजी मींस अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी फॉर कंपनी, ये सिर्फ सिंपल सी चीज है। ठीक है, अगर समझ लो कि एक प्रोजेक्ट मिल गया 50 लाख का किसी भी कंपनी को। ठीक है, 50 लाख का वो प्रोजेक्ट मिल गया। ठीक है, उस प्रोजेक्ट पर वो 50,000 एम्प्लॉय को काम करने लगाएंगे या 5-6 एम्प्लॉय से काम करके वो काम करवा निकाले, या 5 या 50 ऐसा। ठीक है, 50,000 अगर एम्प्लॉय से काम करवा लेंगे तो उनका बजट ही नहीं निकलेगा सबका। ठीक है, तो इसको वो कैलकुलेट करते हैं आवरली रेट में। ठीक है, एक 50 लाख का प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, 50 लाख का प्रोजेक्ट मीन्स ये समझ लो कि वो एक टाइमलाइन कैलकुलेट करते हैं कि हमें 6 महीने में देना है। ठीक है, तो हर महीने का कॉस्टिंग हो गया उनका 6 मंथ में देना है। ठीक है, 6 मंथ में देना है, और 6 मंथ में होने के बाद इसका हर महीने का कॉस्टिंग हो गया
समझ लो कि नॉर्मली 56 कितना हो गया 10 एक 5 महीने कंसीडर कर लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए अच्छा हो जाएगा हमारा। ठीक है, हर महीने का कैलकुलेशन हो गया इनका 10 लाख का। ठीक है, ठीक है, 10 लाख का हो गया। ठीक है, अभी हर महीने का कैलकुलेशन 10 लाख का है, तो इसमें समझ लो कि उनको डेवलपर चाहिए फर्स्ट। ठीक है, सॉरी, एक पहले हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, सेकंड लेते हैं, हमें 2 डेवलपर चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रोजेक्ट मैनेजर तो काम नहीं होगा। ठीक है, डेवलपर चाहिए होंगे 2। एक टेस्टर लेते हैं। ठीक है, एक टेस्टर लेते हैं। ठीक है, और बस इन 4 लोगों को लेके वो काम करना है। ठीक है, तो 4 लोगों को मंथ के हिसाब से, देखो 5 महीने का काम है। ठीक है, इनको मंथली सैलरी निकालनी है हर एक किसकी, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर ले लिया 2 लाख की सैलरी। ठीक है, उसके बाद डेवलपर ने ले लिया, उसका आप समझ लो कि 2 डेवलपर है, तो 1-1 लाख उसके हो गए, 2 लाख उसमें चले गए। ठीक है, या समझ लो कि 3 लाख ले लो, क्योंकि क्या होता है अभी डेवलपर्स की भी कॉस्टिंग बढ़ गई है, तो दोनों का मिला के 3 लाख हो गया, दोनों मिला के 5 लाख हो गया। उसके बाद एक टेस्टर ले लेता है, टेस्टर को थोड़ी सी कम मिल जाती है अभी के लिए, बट उसको भी पकड़ लो कि बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट है तो वो 60,000 तो भी लेगा। ठीक है, वो टेस्टर हो गया, तो ये सारा मिला के हो गया 5.5 लाख 6 लाख, और बच जाते हैं कंपनी के लिए समझ लो कि कंपनी के लिए बच जाते हैं वो 4-4.5 लाख तक। ठीक है, 4,40,000, सॉरी 3,40,000 समझ लो कि हाँ 3,40,000, सॉरी मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। ठीक है, 4,40,000। ठीक है, ये 4,40,000 हो गए कंपनी का प्रॉफिट, तो इस हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है प्रोजेक्ट मिलने के बाद। ठीक है, ये कंपनी प्रॉफिट में जाता है, पर कंपनी का ये प्रॉफिट इतना नहीं रहेगा ना, क्योंकि उनका बिलिंग है, हर एम्प्लॉय के पीछे उनका लैपटॉप का कॉस्टिंग रहता है, हर एम्प्लॉय के पीछे उनका इंटरनेट का चार्जेस, उनके बाद उनका कंपनी के टेबल चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये सारी सारी चीजें निकाल के उनको उस बजट में पड़ जाता है। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उनके पास जो भी डेवलपर पड़े हुए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के डेवलपर पड़े हैं, अगर उनके पास जावा का डेवलपर है तो वो जावा में ही काम करेंगे, उनके पास अगर पीएचपी के डेवलपर है तो वो पूरे प्रोजेक्ट पीएचपी में ही करेंगे। ठीक है, उन जावा के डेवलपर महंगे गिरते हैं, ठीक है, पीएचपी के डेवलपर सस्ते गिरते हैं, तो इस हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं। अगर उनका बजट समझ लो कि यहाँ पर 20 लाख का है तो वो पीएचपी में दे देंगे काम करने के। अगर उनका बजट यहाँ पर समझ लो कि 1 करोड़ का है, ठीक है, 1 करोड़ का बजट है, तो वो क्या करेंगे, उनको जावा के साथ साथ वो पाइथन या ऐसे कोई तो भी बड़ी टेक्नोलॉजी पर भी काम करने लगा है, नोड जेएस वगैरह जो भी बड़ी है। सबसे ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट तो जावा में ही होती है, बाकी किसी में नहीं होती, तो सबसे ज्यादा जो चार्जेस लगते हैं जावा डेवलपमेंट के लिए लगते हैं और डॉट नेट के लिए लगते हैं, ये दोनों चीजें के लिए लगते हैं। ठीक है, डॉट नेट, क्योंकि डॉट नेट का लाइसेंस भी जरूरी होता है, इस वजह से इसका भी कॉस्टिंग बढ़ जाता है। बाकी पीएचपी नोड जेएस वगैरह इसकी कॉस्टिंग जो रहती है वो कम आती है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो फाइन करते हैं टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करती है, कॉस्टिंग के हिसाब से। ये सारे जो काम करते हैं वो बीए करके, बिजनेस एनालिस्ट करके कंपनी में एक रिसोर्स होता है वो डिसाइड करता है। बिजनेस एनालिस्ट सबको मालूम है, ठीक है, कोई Yes, ऐसा sir. बंदा है कि जिसको बिजनेस एनालिस्ट का काम नहीं मालूम, वो भी मैं बता देता हूँ लगभग। मैं आपको ओवरऑल नॉलेज देता हूँ, ठीक है, सभी चीजों का। ठीक है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हमारे जो भी प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम में कितनी चीजें कवर करने वाले हैं मैं वो बता रहा हूँ, और उस सारे चीजों का मैं ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि एक टेक्नोलॉजी फाइनल, ठीक है, उसके हिसाब से हम लॉजिक लिखना चालू करते हैं। ठीक है, ये लॉजिक होता है, कई जगह पर हमें क्या बोलता है वायरफ्रेम करनी पड़ती है। मैं आपको एक वायरफ्रेम बताते हो चेस एप्लीकेशन का, एक बार देख लो आप। ठीक है, फिग्मा पर बनाते हैं हम, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फिग्मा पर हमारे जो भी डेवलपमेंट होते है, ये डेवलपमेंट है, इसमें हम डिजाइन बना लेते हैं आप। ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीजें ये करो, और देखो कि ये देखो यहाँ पर हमने जो भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन है वो यहाँ पर फाइनल होती है कि कैसे होना चाहिए लॉगिन का। ठीक है, ठीक है, ये एक प्रकार का लॉजिक ही है हमारा जो डेवलपमेंट में कंसिडर करते हैं। ये अभी तक हमने डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट किया, कोडिंग नहीं स्टार्ट की, बट हमें दिखेगा कैसे, ये सारी चीजें हमने मेंशन कर दी कि देखो यार साइन इन विद फेसबुक, साइन अप विद गूगल, यहाँ पर यूजर नेम ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे, उसके बाद उनको ये वाला होम पेज प्ले विथ वाला टाइप्स ऑफ पजल वाला ऑप्शन आएगा, रनिंग टूर्नामेंट्स कौन सा है वो वाला ऑप्शन आ जाएगा उनको। ठीक है, नोटिफिकेशन का पेज कैसे दिखेगा, उसके बाद सिंगल नोटिफिकेशन कैसे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन कैसे रहेगा, एंटर 4 डिजिट ओटीपी का ऑप्शन कैसे रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया डेवलपमेंट क्या चीज होती है। हम डेवलपमेंट का लॉजिक लिखेंगे, अंदर कौन सी चीजों का क्या क्या लॉजिक है, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें सबको समझ में आ गई। ओके बोलिए, नहीं तो मैं फिर से उसको डिस्क्राइब करता हूँ। डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें लॉजिक आता है, यूआई कैसे दिखेगा वो आ जाता है हमारा। ठीक है, हम ये फिग्मा पर बनाते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर करके है। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर पर भी काम होता है डिजाइन का। ठीक है, हर एक पेजेस है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके की जाती है। ठीक है, तो हम ये भी आपको बताएंगे कि इस तरह डिजाइन मिलने के बाद हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे, क्योंकि आपको हमें सिर्फ डेवलपर नहीं बनाना है, आपको कोडर नहीं बनाना है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस क्या होती है वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप सिंगल सी एक लैंग्वेज से कई पेज भी जा सकते हो, बट वहां पर जाने के बाद आपको प्रॉब्लम क्या आएगा कि नहीं आपके पास तो नॉलेज है, बट शुरुआत कहाँ से करें। सबसे जरूरी चीज जो होती है ना, किस किस को ये प्रॉब्लम आया है अभी तक के काम में कि किसी ने एक आधी लैंग्वेज सीख ली है और उनको मालूम ही नहीं है शुरुआत कहाँ से होती है। कोई बता सकता है मुझे, सबको प्रॉब्लम आया है या किसी को नहीं आया? या सबको प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम भी उसी फेज में गए हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास, हमें लगता है एक आध कोर्स करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे एंगुलर का बहुत नॉलेज आएगा, बट ये शुरुआत कैसे करनी है वहां पर हमें लगता है कि नहीं यार हम एक प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। बट प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे हम क्या करते हैं कि एक तीन चार समझ लो कि 2 पेज का 3 पेज का एक कोडिंग लिख लेते हैं, बट वापस स्टक हो जाते हैं। इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, हमारा का दिमाग काम करना ही स्टॉप हो जाता है। फिर वो प्रोजेक्ट वहीं पर रख देते हैं, हम दूसरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं यार हम अलग एक दूसरा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। ठीक है, आपको नॉलेज पूरा आ जाता है। क्लासेस में वही चीजें सिखाई जाती है, सिंटैक्टिकल A+B क्या होता है, C, उसके बाद ये वाला ये UI कैसे बनाना है, ये सिंपल सिंपल चीजें बताई जाती है। बट पूरा प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करता है वो लोग भी नहीं बताते। पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देते हैं। ठीक है, बट उससे हमारा फायदा होगा क्या, नहीं, हमें पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करके देखना है स्टार्ट टू एंड, वो भी रिक्वायरमेंट के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें हमारे पास एक आइडिया है कि अगर समझ लो कि हमारे इसमें डेली, मैं समझ लो कि डेली जो रहते हैं कम से कम पूरे इंडिया में, मैं एक सोच रहा हूँ कि 1 करोड़ के आसपास इंजीनियर बाहर पढ़ते हैं। ठीक है, 1 करोड़। ठीक है, ये आंकड़ा एकदम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मेरा मैथ वीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 1 करोड़ के आसपास। ठीक है, ये सारे लोगों ने अगर प्रोजेक्ट बना लिए रिक्वायरमेंट के साथ, तो हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, 1 करोड़ हर साल के वो बना सकते हैं सारे लोग। ठीक है, 1 करोड़ अगर सॉफ्टवेयर डेवलप होते रहे हमारे ये हमारे जो इंडिया में है, तो इतने सारे सॉफ्टवेयर अगर डेवलप हो रहे तो स्टार्टअप कितने होंगे, कितने चलेंगे लोगों के। बट ये सारे स्टार्टअप बनते ही नहीं, क्यों नहीं बनते, सबके पास कोडिंग का नॉलेज है, सबके पास प्रोसेस नहीं है। और एक मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ कि समझ लो कि हमारे इंडिया में अगर इतने डेवलपर है, तो उन सारे डेवलपर में से कोई ऐसा एक ही या 2 ही डेवलपर रहता है, वो बिजनेस चलाता है, खुद का एप्लीकेशन बना के उसका बिजनेस डाल सकता है। ऐसे सारे नहीं कर सकते, क्योंकि सारों के पास जो है, सारे लोगों के पास जो है वो सिर्फ कोडिंग का नॉलेज है, उनको प्रोसेस नहीं मालूम। ठीक है, वो आइडिया उनको आता ही नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन डेवलपमेंट में ही कोडिंग में ही चले जाते हैं और उनको प्रोसेस मालूम ही नहीं रहती।
तो प्रोसेस को डेवलप करने के लिए हमें ये इन चीजों की नॉलेज चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान में रखना। यहाँ तक पहुंच गए हम। यहाँ पर किसी को डाउट है, वो कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी, अगर किसी को डाउट है तो पूछे, ठीक है। हेलो, क्लियर, ओके, ठीक है, चलेगा। तो हम बाद में आते हैं। अभी डेवलपमेंट हो गया हमारा कोडिंग लेवल। तो कोडिंग लेवल में हमारी कंपनी में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, अभी यहाँ पर तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बट हमारी कंपनी काम करती है जावा में, ठीक है। उसके बाद नोड.जेएस में, ठीक है। उसके बाद एंगुलर में, ठीक है। उसके बाद पीएचपी कोऑर्डिनेटर में, ठीक है। इन सारे टेक्नोलॉजी पर हमारी कंपनी काम करती है, ठीक है। अगर अभी आप बोलोगे कि हमारी कंपनी सारे टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं काम करती, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि अगर हमारे पास अगर सारे टेक्नोलॉजीज के डेवलपर रखेंगे तो हमारा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, और इतना कॉस्टिंग के डेवलपर हम नहीं संभाल सकते। तो इसकी वजह से हमने टेक्नोलॉजी फाइनल की है हमारी कंपनी की। तो इन्हीं सारी चीजों में हम काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। चेस एप्लीकेशन का ही दिखा देता हूँ, क्योंकि वही से चल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, सॉरी ये महाजन क्लासेस है, इसको बंद कर देते हैं हम। ये आपका हो गया ये 600, ठीक है। तो इसको रन कर देते हैं हम। मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा लेता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन है ये हमारा, सॉरी गलत हो गया। तो ये कोडिंग है हमारी, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोडिंग की है हमने। आयोनिक में हम काम करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन है। इससे क्या होता है कि कॉस्ट जो है हमारी, आलोक ने लिखा है नो करके। आलोक, आपको समझ में नहीं आया अभी तक का सेशन? हेलो आलोक, ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। तो ये जो हमारा चेस एप्लीकेशन है, ये हमने हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है। ये iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए काम करता है। तो इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्लाइंट को भी थोड़ा सा ये जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती पड़ती है, और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सकते हैं इसमें। तो इस वजह से हमने ये टेक्नोलॉजी चूज की है, ठीक है। लोग कोर डेवलपमेंट भी करते हैं अलग अलग, क्योंकि वो बड़ी कंपनी होती है। और कोई भी बड़ी कंपनी जब बनती है ना, वो छोटे से ही शुरुआत होती है, और अगर छोटी सी शुरुआत करनी है तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव ही चीजें बनाते जाना है, ठीक है। कोई स्टार्टिंग में 1 करोड़ 1 बिलियन कंपनी कभी नहीं बनती है, वो कंपनी होती है छोटी, वो बढ़ते बढ़ते बड़ी बनती है, और उसके बाद वो लोग उनका जो एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, ईआरपी है, वो थोड़ा सा एलाबरेट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये कोडिंग स्ट्रक्चर है एंगुलर का, एक बार देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के सेशन में ये सारी चीजें नहीं बताई जाएगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, मैं आपको एज अ डेवलपर नहीं हूँ आपका, सॉरी, मैं आपको एज अ टीचर नहीं बताऊंगा, मैं एज आपको मेंटर बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग फेज में है ये एप्लीकेशन। इसका ये नोटिफिकेशन पेज है, ठीक है। ये इनका प्रोफाइल पेज है, ठीक है। यहाँ पर विजिट साइट को विजिट कर सकते हैं, रेफर एंड रन का है, सेटिंग्स है, ठीक है। ये सुप्रीम चेस लीग करके ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज आएगी होम पेज, ये ऐसा बनाया है। होम पेज में बहुत सारे चेंजेस है, तो ये हम आपको ऐसे बना के दिखाएंगे आपको सारी चीजें, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो डिटेल में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये मैं आपको ये अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट का अगर काम होता है और उसी प्रोजेक्ट पर आप काम करोगे ना, तो आपको ज्यादा नॉलेज आएगा, ना कि मैं बताऊंगा कि आपको क्या बनाना है, एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, तो वो दैट इज नॉट फाइन फॉर यू, ठीक है। वो आपको लिए प्रॉपर नहीं रहेगा, आपको पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस से जानी है,
और सारी चीजें समझ के लेनी है, तो ही लाइव प्रोजेक्ट पर। और मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको, अगर लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने का फायदा हो रहा है तो ही ज्वाइन करो। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली हम ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। अगर आप इसको कम से कम दिन में 2-3-4 घंटे अगर टाइम देते हो ना, तो इसका फायदा आपको आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। क्योंकि आप विद इन एन 6 महीने में, 7 महीने में इतना प्रॉपर सीख सकते हो, ठीक है। कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, और कंपनी ज्वाइन भी नहीं हुई तो मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ कि एज अ कंसल्टेंट आप किसी बुक को भी प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। और सबसे ज्यादा अभी जो डिमांड है, कंसल्टेंट की डिमांड है। अभी कंपनी में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी पर हायर किए जाते हैं, कंसल्टेंट किए जाते हैं, ना कि डेवलपर। क्योंकि कोई भी कंपनी अभी डेवलपर हायर नहीं करती, डायरेक्टली कंसल्टेंट हायर करती, ठीक है। तो आप एज अ कंसल्टेंट किसी भी कंपनी को गाइड कर सकते हो, कैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप घर बैठे कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो और क्लाइंट को बेच सकते हो, इतनी मैं एश्योरिटी देता हूँ आपको सबको। आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद का एक कंसल्टिंग फर्म चालू कर सकते हो, और लोगों को एक छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी है 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के 3-3, 4-4 महीने में प्रोजेक्ट बना के दे सकते, ठीक है। इतना सारा ये चीजें आपको समझ में आ गई अभी? कोई ऐसा है जिसको सेशन समझ में नहीं आया? ठीक है। हेलो, ओके, ठीक है। तो सॉरी गाइस, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। और लास्ट में आती है हमारी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस चीज। ये सारे लोगों को मालूम होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे जरूरी चीज होती है कि हमारा प्रोजेक्ट बन गया, इसने हमने डिलीवर भी कर दिया सभी लोगों को, बट रियल टाइम में इतने इश्यूज आते हैं कि वो पूरा प्रोजेक्ट नए सिरे से बन जाता है टेस्टिंग के बाद, ठीक है। अगर हमने समझ लो कि उसमें 20 दिन में एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, तो हमें समझ लो कि 20 दिन और लगेंगे उसको टेस्ट करने के, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखो, जितने दिन में हम डेवलपमेंट करते हैं उतनी दिन के ही वो टेस्टिंग के बाद ही वो प्रोजेक्ट डिलीवर होता है हमारा, ठीक है। तो ये टेस्टिंग बहुत माइन्यूट चीज है। छोटी छोटी चीजों को हम लेके उसको टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट एक एंड यूजर को डिलीवर्ड होता है। ये इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो टेस्टिंग मेंटेनेंस की चीज तो है। एक प्रोजेक्ट कम से कम हमने 6 या 7 साल पहले, 6 इयर्स पहले हमने वो बनाया, अभी भी वो हमारे पास ही मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ये 6 साल पहले हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, अभी भी हम मेंटेनेंस में, हमारा वो उस पर काम है। हम उसका वो जो भी है मेंटेनेंस के चार्जेस हमें मिलते हैं। तो एक बार एक चीज आप ध्यान में रखना, एक कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो ना, तो उसको ऐसा बनाना है कि आगे चल के मेंटेनेंस में कभी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्योंकि मेंटेनेंस से ही आधे, जितनी कॉस्ट समझ लो कि 50 लाख की कॉस्ट है हमारी एक प्रोजेक्ट की, ठीक है, 50 लाख की कॉस्ट है हमारे प्रोजेक्ट की। तो हम समझ लो कि आने वाले पूरे समय में जितने दिन हमारे पास प्रोजेक्ट रहेगा, तो उसकी 50% जो कॉस्ट है वो हमें आगे भी मिलती रहेगी, यानी 25 लाख हम मेंटेनेंस में ही निकाल सकते हैं। इतना फ्यूचर में काम आएगा। काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उसको देखना है, उससे ही हमारी आधी जो कॉस्ट है आगे चल के निकल जाती, ठीक है। ये 25 साल चला तो 25 लाख निकल जाते हैं, हर साल के 1 लाख। तो ये इतना चीजें ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस लाइफ साइकिल, आप लोगों के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, आपको डेवलपर बनना है, कोडर किसी को नहीं बनना, अभी से ध्यान में रखना, ठीक है। आप सब लोगों को डेवलपर बनना है, ठीक है। और डेवलपर तभी बनोगे आप लोग जब आप पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सोचोगे, कंपनी को कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे,
तो ही कंपनी आपका फायदा देगी, क्योंकि सिर्फ बैठ के कंप्यूटर पर टाइप करके कोई भी कंपनी आपको सैलरी हाइक नहीं देती। अगर कंपनी को थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो वो उस फायदे का जो भी नफा है वो आपको प्रोवाइड करते हैं कंपनी। जेब में से कोई भी कंपनी काम नहीं देती, ये देखती। ठीक है, आप समझ लो कि आपके पास 50 लाख का प्रोजेक्ट आया है और आपको वो 50 लाख खत्म होने के बाद भी आप उस प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं तो वो उस कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट जो है लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट हो गया, और वो प्रोजेक्ट भी कंपनी बंद कर देती है और उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों को भी निकाल देती है कंपनी। ये ध्यान में रखो आप। ठीक है, आप जब कंपनी को जितना फायदा करवा के दोगे उतना फायदा आपको कंपनी देगी, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके या तो आगे का भी सेशन है। अमोल सर, हेलो। यस प्रोफेसर। या टेक्निकल सेशन यहाँ तक हो गया अमोल सर। ठीक है, तो मैंने जैसे Thank you. बताया अमोल सर, इनको एक बार और ये क्लियर कर लेना चाहता हूँ मैं कि आपको डेवलपर बनना है, कोडर नहीं बनना है। और दूसरी चीज है, कंपनी का फायदे का सोचोगे तो कंपनी आपका फायदा सोचेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से काम करना है, और कंपनी के फायदे की काम करना चाहते हो तो इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये सारी चीजें हम हमारे जो भी प्रोग्राम चल रहा है, हमारा जो भी प्रोग्राम है, ये सारी चीजें आपकी कवर की जाएगी, ताकि आगे चल के इन फ्यूचर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये चीज सर ने बताई थी, ये चीज प्रोफेसर ने बताई थी, हमें अच्छे से ध्यान में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था सिर्फ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो भी हम आगे चल के लेने वाले हैं। ठीक है, मैंने आप पहले भी आपको बोला है कि 1 घंटे में पूरी चीजें नहीं होती, बट मैं कवर अप कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम में कौन सी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको कोडिंग भी सिखाऊंगा, मैं आपको टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, आगे चल के रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा, बेस्ट टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी कैसे चूज करनी है वो भी चीज, और हमारा प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट भी होना चाहिए, ये चीज भी ध्यान में रखी जाएगी। ठीक है, और ये आपको लाइव प्रोजेक्ट के साथ सिखाया जाएगा, ये ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि मैं एक सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट, और डायरेक्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन के साथ। ऐसा नहीं कि भी हम हमारा कोई भी क्लाइंट उठा के ला रहे हैं और आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, जो भी हम काम कर रहे हैं हम आपको यूआरएल भी देंगे, वो ऑनलाइन जो भी कंपनी है वो यूज कर रही है और उसी प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एनी डाउट्स? ओके सर। या एनी डाउट सेशन है तो मैं हूँ अभी, 2-3 मिनट आप पूछ सकते हो। ठीक है, No किसी doubt, को sir. डाउट है तो? पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? Sir, this session will yes, tomorrow, day after tomorrow and day after tomorrow. This kind of session will held. Hello, am I सॉरी audible? आदित्य, देखो ये वाला जो Yes. सेशन है ये आपको परसों मिलेगा, आगे चल के भी चाहिए ना आपको, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। No, sir. Like today's session, we have scheduled another session, like from tomorrow and day after tomorrow. और 2 दिन के लिए बोल रहे हो, सेम नॉलेजेबल सेशन। सेम नॉलेज, हाँ मैं आपको आगे चल के जो भी टूल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टूल्स यूज होते हैं ना वो आपको बताऊंगा। कल हमारा और सेशन रहेगा टूल्स। हाँ, उस टूल्स की जो इंफॉर्मेशन है अमोल सर आप ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, मैं इंस्टॉलेशन के लिए डाल देता हूँ, इनको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये टूल्स यूज किए जाते हैं, मैं और आपको बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि देखो मैं एक सिंपल सी चीज अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2 घंटे के सेशन में सिर्फ मैं आपको प्रवचन दे सकता हूँ, मैं आपको सिखा नहीं सकता कोई भी चीज। ठीक है, आपको ये सारी प्रोसेस सीखने के लिए मैं मिनिमम हमारा जो भी टाइम पीरियड है वो 6 महीने है। ठीक है, मैंने अमोल सर को भी बताया, पिछली बार हमारा और अमोल सर का डिस्कशन भी हुआ था इस पर, और थोड़ी देर के लिए झगड़ा भी हो गया था हमारा कि हम इस सेशन को थोड़ा सा कम करें,
3 महीने में या 4 महीने में लोगों को, क्योंकि मैं ये बताता हूँ कि मेरे हाथ से अभी तक के कम से कम 100 लोग ट्रेन होके गए हैं, ठीक है। मैं पहले कंपनी में काम करता था, वहां पर एज अ टीम लीडर काम करता था, तो उनको भी मैं सिखाता था, ठीक है। तो वहां पर जो सीखने का प्रोसेस है ना, वो वही है। मिनिमम वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने से पहले वो सीखता ही नहीं कोई बंदा, ठीक है। तो आपको ये अपने सारी चीजें बहुत लोगों ने प्रफुल्ल सर, अभी बहुत लोग स्केलर का प्रोग्राम ज्वाइन किए होंगे या फिर सोच रहे होंगे। बहुत लोगों को पता है उनका ड्यूरेशन कितना है स्केलर का? वो थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज में कुछ उनके सेशन होते हैं थोड़े बहुत। वो स्केलर का 9 मैं मंथ का है उनका, 9 मंथ का। स्केलर की एक चीज बताता हूँ मैं आपको। स्केलर के भी बंदे को मैंने ट्रेन किया है। उनके पास क्या होता है कि उनके पास थेरोटिकल और दूसरी चीज है, उनके पास लाइव प्रोजेक्ट नहीं है। स्केलर इज अ एकेडमी, ठीक है। आप यहाँ पर एक ध्यान कीजिए कि स्केलर एकेडमी है, और कोई भी एकेडमी कंपनी को या एकेडमी को कोई भी लाइव प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं देता। आपने कभी सुना है कि कोई एक छोटी सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रही है? ऐसा कभी हुआ है क्या? ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। और हम इसको एज अ ट्रेनिंग कर ही बोल ही नहीं रहे आप, ठीक है। हमारी कंपनी एज अ ट्रेनिंग कंपनी नहीं है। हमारा जो मोटो है, ठीक है, वो मोटो क्या है कि हम भी आपके तरह एक फ्रेशर एरिया से गुजरे हैं, ठीक है। मैं खुद फ्रेशर हूँ था जब मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। उस टाइम पे जब हम कंपनी में जॉब अप्लाई के लिए जाते थे ना, तो वहां पर हमें लोग बोलते थे कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो ही आओ, नहीं तो मत आओ, ठीक है। अगर हमको कोई काम करने के लिए देगा ही नहीं तो हमें एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? ये चीज सिंपल चीज है। बट उन लोगों को उनका कुछ लेना देना नहीं था। वो लोग कहते थे कि 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस है तो ही आप जॉब कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको लाइव प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी देते हैं। जो आपको लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने का जो एक्सपीरियंस आता है वो ये कोई भी एकेडमी नहीं देगी, क्योंकि एकेडमी वालों के पास लाइव प्रोजेक्ट नहीं है। और हमारी कंपनी ने अभी तक कम से कम एक 25 से 30 के ऊपर हमने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए, और वो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हम आपको बताएंगे, यानी वो लाइव प्रोजेक्ट है। और उससे आधे से ज्यादा लोग हमारे अभी भी इसमें है, जो मेंटेनेंस पे, जो हम आपको बता सकते हैं, अभी भी उस पर काम कर रहा है। हमारे जो भी डेवलपर है उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हम आपसे करवा लेंगे, ठीक है। तो आपको उससे सबसे ज्यादा नॉलेज आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन और थेरोटिकल सेशन में बहुत फर्क है, ठीक है। आप ये एज अ सीखने के लिए नहीं, आपको काम करने के लिए करो, ठीक है। सीखना तो आपने अभी तक सीख लिया, ग्रेजुएशन हो गए सबके। अभी भी अगर आप सीखना चाहते हो तो अभी 10 साल भी सीख सकते हो। बट कब तक सीखोगे? आपको इम्प्लीमेंट तो कब तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अभी टाइम है, जितना जल्दी आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, उतने जल्दी आपका ग्रोथ होगा आगे चल, ठीक है। तो स्केलर का ऐसा है बहुत सारे। मैं जैसे मेरे पास 2-3 लोग आए थे, तो उन्होंने यही बताया, सिर्फ उनका थेरोटिकल काम चलता है ज्यादा, ठीक है। बहुत सारे अभी ऐसे इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो आपसे कम से कम लाख रुपीज लेते हैं, कम से कम लाख। और उसमें का आधा नॉलेज भी आपको मिलता है या नहीं मिलता, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। किसी ने आज तक अटेंड किया है ऐसे जो ब्रांडेड है, स्केलर है, कोड निंजा है, उनको? कोई है यहाँ पर जिन्होंने वहां से कुछ किया है, क्लास किया है? फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता है उनको? अच्छा, सागर वाग ने किया है स्केलर से। कहाँ से किया आपने सागर? कोड निंजा से। तो आपको उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है वहां पर? प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है आपको या नहीं सर, जस्ट वीडियो लेक्चर? ओके। हम वीडियो लेक्चर पे ट्रस्ट नहीं करते गाइस। हम हम क्या करेंगे, हम आपको वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट देंगे। मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपको बिठा दिया तो एक प्रोजेक्ट में, अगर बड़ी बड़ी कंपनी में खाली कॉपी पेस्ट वर्क होता है या फिर एक मॉड्यूल के ऊपर लोग साल साल भर काम करते हैं, हमारा ऐसा नहीं है।
हम कम से कम आपको हमारे जर्नी में 6 मंथ की जर्नी में हम आपको 8 से 10 प्रोजेक्ट के ऊपर देंगे। यस, आप काम करोगे तो रिज्यूमे में ऐड करोगे ना। और कंपनी तो पूछती है, भाई बताओ आपने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसमें क्या फंक्शनैलिटी थी, कैसे वर्क करता था वो प्रोजेक्ट। आप काम करोगे तो रिज्यूमे में ऐड करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो प्रोजेक्ट लाइव है तो कोई बोलेगा कि दिखा दे भाई, खोल के भी दिखा देंगे। आप लोग बता भी सकते हो एटलीस्ट कि हमने काम किया है इस प्रोजेक्ट पे। हम 100% प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिलीव करते हैं और 100% प्रैक्टिकल नॉलेज देने में हम आपको वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट में ही आपको लगा दिया और उसमें आपको पूरा मतलब 6 महीना निकाल दिया, ऐसा नहीं। हम आपको कम से कम अलग-अलग 10 से 12 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे। उससे आपका जो थिंकिंग है, जो सोचने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। आपको कोडिंग करने का जो लॉजिक करने का जो आपका जो एक्सपर्टीज है वो अलग लेवल पे जाएगा, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट पे सेम लॉजिक होता है। तो वही सेम लॉजिक आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने की वजह से आपका लॉजिक जो है वो बढ़ जाएगा, आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आप प्रॉपर तरीके से समझ के उसको अपने कोड के साथ इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, ये धीरे धीरे आप सीखोगे। तो ये सभी हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, होप मैं कल का एक हमने एक जो हमारा सेशन हुआ था उसका हमने एक थोड़ा सा एक जो सेशन का जो लिंक है ग्रुप में पोस्ट किया है। किसी ने अगर वो नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिए। हमारे जो अभी जो फिलहाल में जो इंटर्न्स है जो हमारे साथ अभी है, उनका रिव्यू भी है किसी का, और वो लोग अभी वर्क कर रहे हैं हमारे साथ। वहां से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो लोगों ने क्या अचीव किया है। उनको ज्यादा नहीं हुए, कुछ लोगों को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 1 मंथ हुआ। तो वो रिव्यू आपको अगर ध्यान से सुनोगे आप वो पूरी तरह से, तो आपको पता चलेगा उससे। तो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, वहां पर हमारा कल का सेशन है। वहां पर हमारा रिव्यू और फीडबैक वाला जो सेशन है वो देख लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उन लोगों ने फेस रिवील किया है अपना, मतलब हमारे साथ वर्क तो कर रहे थे लेकिन बहुत दिनों से उन्होंने अपना फेस भी नहीं दिखाया था। तो हमने फर्स्ट टाइम उनसे रिक्वेस्ट की कल कि भाई हम आप हमारे साथ वर्क कर रहे हो तो कम से कम हमें आप कैसे दिखते हो ये पता होना चाहिए। तो वो देखिए आप, आपको भी लगेगा कि हमारा वर्क इन्वायरमेंट किस तरह से है, पता चल जाएगा। और मेंटरशिप के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंटरशिप आपको 100% बहुत ही बेहतरीन मिलेगी हमारी तरफ से। तो कल जो टेक्निकल सेशन होने वाला है उसमें भी हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ, कल भी उतने ही लोग हमारे साथ रहे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल मिलते हैं शार्प 9 PM इसी समय पे। तो गुड नाइट, थैंक यू। Okay, thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट।